मेरा नाम है गजेंद्र राठौर, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय पूनावाला। जैसा कि हम सभी को विदित है कि कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण काफ़ी समय से लॉकडाउन है और इस स्थिति में कॉलेज, स्कूल आदि नहीं खुल पा रहे हैं। विद्यार्थी या जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो अपने संस्थानों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसी के तहत एक नई पहल में आयुक्तालय कॉलेज संस्था द्वारा ये व्यवस्था की गई कि हर महाविद्यालय अपना एक यूट्यूब चैनल बनाए और उसके अंदर समस्त प्रकार का ये जो पाठ्यक्रम है वो पूरा कराया जाए और साथ में ही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को भी मार्गनिर्देशित किया जाए। तो इसी कड़ी में हमारे महाविद्यालय द्वारा यह पहल की गई, शुरुआत की जा रही है। मैं BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर इतिहास के सभी प्रकार के जो आपका पाठ्यक्रम है उसे पूरा कराने का प्रयास करूंगा और साथ में ही कोशिश रहेगी कि प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर जो भाग लेने वाले प्रतिभागी हैं उन्हें भी इसमें मदद मिल सके। तो सबसे पहले आज जो हम बिंदु ले रहे हैं BA फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट का पहला टॉपिक है इतिहास लेखन और इतिहास लेखन के लिए उपयोगी स्रोत। जैसा कि हमें सभी विदित है कि इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है। बीती गई घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से समझने और समझाने का कार्य इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन ये इतिहास का लेखन किया कैसे जाता है इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इतिहास के अंदर बहुत पहले की घटनाओं का हम वर्णन करते हैं। उस समय ना तो इतिहासकार थे, ना ही इस प्रकार के संसाधन थे। तो जो पुराने हमें स्रोत हैं, हमारे जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को प्राप्त कर उन तथ्यों के आधार पर इतिहास का लेखन किया जाता है। तो इतिहास लेखन के लिए तथ्य बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तथ्यों की विवेचना अलग अलग हो सकती है, लेकिन तथ्य सदैव एक जैसा रहता है और परिवर्तित रहता है। इतिहास लेखन के लिए आवश्यक तथ्य जहाँ से हम प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं इतिहास लेखन के स्रोत। मुख्य रूप से हम इतिहास लेखन के स्रोतों को दो भागों में रखते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वे होते हैं जिनमें लिखित रूप से हमें तथ्य प्राप्त होते हैं। कुछ चीज़ें जो लिखी गई है उनसे हम उस काल विशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों को जानने का प्रयास करते हैं। मुख्य रूप से हमारे साहित्यिक स्रोतों की बात की जाए, वेदों की संख्या 4 है, आप सब जानते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यन, पुराण, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, इसके अलावा अलग अलग समय में अलग अलग कारणों से लिखे गए अनेक ग्रंथ हैं, साहित्य ग्रंथ हैं, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कल्हण की राजतरंगिणी है। इस प्रकार के प्राचीन काल में हमें कई प्रकार के ग्रंथ और स्रोत मिलते हैं जिसके द्वारा हमें उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी होती है और इनसे प्राप्त होने वाले तथ्यों के आधार पर हम इतिहास लेखन कर पाते हैं। इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा हम अगले टॉपिक्स में करेंगे, क्योंकि वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सब हमारे पाठ्यक्रम में है। तो जहाँ ये विषय और टॉपिक आएंगे वहाँ इनकी विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी। दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। ये भी अति महत्वपूर्ण है। पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो खुदाई से प्राप्त होते हैं। खुदाई करके जो अभिलेख हैं या सिक्के हैं, स्मारक हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, हड्डियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, ये सभी चीज़ जब खुदाई द्वारा प्राप्त होती है और इनसे हम उस काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का पता लगाने का जब प्रयास करते हैं तो ये स्रोत ही हमारे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोत जो लिखित रूप से हमें जानकारी ग्रंथों के माध्यम से होती है। पुरातात्विक स्रोत जो खुदाई में हम चीज़ें प्राप्त करते हैं और उससे हम तथ्य प्राप्त करते हैं इतिहास लेखन के लिए। सबसे अगर महत्वपूर्ण माने तो अभिलेख और सिक्के, ये सबसे ज़्यादा पुरातात्विक स्रोतों में मान्य है, महत्वपूर्ण है। अभिलेख की हम बात करें, अभिलेख के अंतर्गत कोई राजा या कभी अपनी राजा के देता था या कोई दान देता था तो ये सब, या कोई प्रशासनिक निर्णय करता था तो ये सब चीज़ें वो कहीं ना कहीं लिखवाता था। जैसे कि शिला
यानी दीवार पे लिखा था। जब शिला पे अभिलेख लिखाए जाएंगे तो शिला अभिलेख कहलाते थे। ये अभिलेख स्तंभ पर भी लिखाए जा सकते थे तो स्तंभ अभिलेख कहलाते थे। जब गुहा यानी गुफाओं पर लिखाए जाते थे तो गुहा अभिलेख कहलाते थे। और ताम्रपत्र पर भी अभिलेख लिखवाए जाते थे, तब इन्हें ताम्रपत्र अभिलेख कहते हैं। इस प्रकार अभिलेख कई प्रकार के हैं, शिला अभिलेख, गुहा अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख। इनमें मुख्य रूप से जो राजा कह देता था या कोई धर्म या समाज संबंधी कोई आदेश निकालता था, ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई होती थी। जिस स्थान पे ये आदेश निकाला गया है, जिस संदर्भ में आदेश निकाला गया है, वह सब चीज़ें लिखी हुई होती थी। तो इन अभिलेखों के माध्यम से राजा की स्थिति, उसका राज्य विस्तार, क्योंकि जहाँ जहाँ क्षेत्रों में अभिलेख लिखे हुए हैं उस राजा के उससे उसके राज्य विस्तार का पता चलता था, उसकी धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का पता हम अभिलेखों द्वारा चलता था। जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में चर्चा करें तो व्याघ प्रशस्ति एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जो कि समुद्रगुप्त द्वारा लिखाया गया था। व्याघ प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में, उसकी जो पदवियाँ थी उसके बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में हमें व्याप्त जानकारी मिलती है। इस प्रकार अशोक के अभिलेख द्वारा, अशोक द्वारा जो राजा के जारी की गई या धर्म के बारे में जो भी उन्होंने कार्य किए वह सब हमें जानकारी में आता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है वह है सिक्के। प्राचीन काल में अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं के अलग अलग सिक्के रहे हैं। सिक्कों से हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों से सबसे पहले हमें जानकारी प्राप्त होती है कि उसका राज्य विस्तार कहाँ था। किसी सिक्के पे राजा का नाम होता था, उसकी पदवी होती थी, और जब ये जारी किया गया था उस समय का दिनांक या समय भी अंकित होता था, जिससे कि उसका शासनकाल की जानकारी होती थी। जिस प्रकार की उसकी पदवी है, राजा है या महाराजा धिराज है, उससे पता चलता था कितना बड़ा शासक है। और राज्य विस्तार की जानकारी होती थी, क्योंकि ये सिक्के किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए, उन क्षेत्रों के आधार पे हमें उसका राज्य विस्तार का पता चलता था। क्योंकि जहाँ जहाँ उस राजा का राज होगा उन्हीं क्षेत्रों में उसके सिक्के चल सकते हैं। इसके अलावा सिक्कों से आर्थिक स्थिति की भी पता चलती थी। कई राजाओं के सिक्के सोने के थे, कई के चांदी के, कई के तांबे के मिले। तो जितनी महंगी धातु उतनी ही आर्थिक स्थिति उस राजा या उस राजवंश की मजबूत होती थी। ये हम सिक्कों के आधार पर अंदाज लगा सकते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के धार्मिक चिन्ह उसमें होते थे, कई प्रकार की सामाजिक परंपराओं से संबंधित चित्र उस पर होते थे, तो उससे धार्मिक और सामाजिक स्थिति का भी पता चलता है। तो इस प्रकार अभिलेख और सिक्के ये दोनों पुरातात्विक स्रोत अति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इस वीडियो में आपने समझा कि इतिहास लेखन क्या है, इतिहास लेखन के लिए तथ्य कितना आवश्यक है। तथ्य प्राप्त करने के स्रोत मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। दोनों में क्या अंतर है, आगे भी अगला जो टॉपिक है इस पर हम वीडियो बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।